जय परमेश्वर परमात्मानंद। पेज नंबर 9। और हरणाकुश राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम राक्षस विद्या रखा, जिसको नरसिंह जी ने दुनिया में प्रकट किया। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम जादू चला रखा, जिसको श्री कृष्ण महाराज ने संसार में प्रकट किया। और कारून बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया उसका नाम काफिर विद्या रखा, जिसको गुरु नानक ने प्रकट किया। यानी पाप तो वो का वही था, परंतु नाम इस वजह से बदल बदल कर रखे थे कि जो नाम से पाप मजकूर चलाया जाएगा जब तो दुनिया समझ जाएगी, फिर हमको कौन पाप करने देगा। और जबकि नाम इस पाप के बदल कर रखेंगे तो हमारा जाल एकाएक जाय नहीं हो सकेगा। इससे ऐसे ऐसे नाम बदल कर रखे थे, परंतु बलराजे के बाद से इन सौदागर माजना ने भी रावण हरणाकुश वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाए हैं। परंतु पाप तो वो का वही है, लेकिन नाम इन्होंने भी बदल कर रखा है कि जिसको तमाम हिंदू मुसलमान और सब लोग कुलकाल कहते हैं, सो वो सौदागर महाजन के घर का राक्षसी पाप है। कि जिस तरह से रावण वगैरह ने चलाया था उसी तरह पर इन सौदागरों का राक्षसी पाप चल रहा है। और इन सौदागर महाजन ने भी रावण की तरह से राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए हैं। कि जो आज दुनिया में चल रहे हैं ये सब इंद्रजाल है, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सब सृष्टि देख रही है। और इन सौदागर महाजना ने पहले से ये कैसे कलबंदी की है कि जो अगले ज़माने के सती लोग हुए हैं उनके नाम किताब में लिख कर जाहिर किए हैं। और ऐसा भी लिखा है कि ऐसा ज़माना तंग आवेगा कि जिसके घर में एक शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलाएगा। सो किताबें जिसमें दुनिया के बुरा होने का लिखा है वो इन सौदागर ने ही राक्षसी चाल की किताबें चलाई है। और अगले सती लोगों का नाम उन किताबों में लिख दिए हैं, इस वास्ते कि आप प्रकट न हो। और ये भी लिखा है कि वो शेर काशी भी राजा बादशाह के घरों में रहेगी। सो देखो भाई, इस ज़माने में तो राजा बादशाह हाथी घोड़ा फौज वगैरह कई किस्म के आराम उठाते हैं। फिर जबकि शेर पर काशी रह जाने की नौबत पहुँचेगी उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या होगा। सो ये बात काबिल ख्याल करने के हैं कि शेर पर काशी में से क्या तो अपने खर्च में लावेंगे और क्या दुनिया के कार्य करेंगे और क्या फौज रखेंगे और कहाँ से अच्छा कपड़ा जरी व रेशम का पहनेंगे। पेज नंबर 10। जब शेर पर काशी रह जाएगी तो रेत वगैरह तो सब मर जाएगी, क्योंकि सब काम रुपये पैसे से होता है। ब्याह शादी में कपड़ा वगैरह कहाँ से आवेगा। और बगैर बलद गाय के खेती बाड़ी का काम किस तरह चलेगा। अगर बगैर पैसे के दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता है। और जब रेत तबाह हो जाएगी तो राजा बादशाह क्या करेंगे। रेत बगैर राजी नहीं है, क्योंकि पैसे बगैर दुनिया के कार्य चले ही नहीं। और पैसे बगैर रेत मरी जाएगी। और इन सौदागर ने काल पड़ा कर धन अपने काबू में कर लिया है। जो कुछ की बाकी रहा है उसको भी काल पड़ा के काबू में कर लेंगे। और इस सौदागर धन को जहाज में लाद कर रावण की तरह से दरिया के पार लिए जाते हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था उसी मुआफिक ये भी ले जाते हैं। और फिर पहले से दुनिया में ये बातें भी इन्होंने चला दी हैं कि शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद होगा। और दुनिया की आंखों देखते धन को ले जाते हैं। और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट करके ऐसा सुझाते हैं कि अंग्रेज ले जाते हैं और लिए जाते हैं। ये बनिए सो दुनिया को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो इन्हों के जादू में इन्होंने कैद कर रखी है। और आंखों देखते ये बनिए धन को रेल में वो जहाज में लाद कर लिए जाते हैं। और दुनिया को बुद्धि भ्रष्ट होने की शुभ से खबर नहीं पड़ती है। और इन्होंने ऐसी कैसी अक्लमंदी की है कि ये बनिए जब दूसरी विलायत के लोगों को हिंदुस्तान में लावेंगे तो वो दूसरी विलायत के लोग दुनिया से ये बात चुनेंगे कि हिंदुस्तान का पैसा अंग्रेज लेके, तो फिर वो अंग्रेज़ों से लड़ेंगे। और असल में ये बनिए अंग्रेज़ों से लड़ावेंगे, परंतु आप अलग के अलग और न्यारे के न्यारे रहेंगे। और शेर काशी की भी बातें इन बनियों ने ही पहले चलाई है। सो ये तो जाहिर दिखे ही देवे हैं कि जब दिन हिंदुस्तान की ये बनिए ले जाएंगे तो शेर काशी बाकी रह जाएगी। और ये बात शेर काशी वगैरह की और काल वगैरह की चला तो पहले से बनियों ने हैं। और साधु फकीरों का नाम लगा कर लिख दिए हैं
कि फलाने साधु फकीर पहले से लिख गए हैं कि ऐसा ऐसा बुरा ज़माना दुनिया में आवेगा। सो अगर साधु फकीरों को पहले से मालूम होता तो वो ये भी लिख जाते कि ये बनिए राक्षस जाल दुनिया का बुरा होने के वास्ते चलावेंगे। सो वो तो बेचारे परमेश्वर की भक्ति करते थे और उसका नाम लेते थे अपने जीव का भला होने के वास्ते। सो ये बनिए इस जाल को प्रगट और चौड़े ना होने के वास्ते अपने सर रावण के मुआफिक नहीं लेते हैं, जैसे रावण अपने सर नहीं लेता था। जय परमेश्वर परमात्मा।